नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब से टनल में। और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। बेरोजगारी हिंदुस्तान के सम्मुख एक प्रमुख समस्या में से एक है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। जहां पर बेरोजगार युवक युवतियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के 50 साल के बाद भी सभी को रोजगार देने के अपने लक्ष्य को हम मीलों दूर तक हासिल नहीं कर पाए हैं। ये तमाम सरकारों के नाकामी का ही नतीजा है। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या निरंतर हिंदुस्तान की प्रगति, शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रही है और बनी रहेगी। हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। अगर उन पे चिंतन मंथन चर्चा किया जाए तो समय कम पड़ जाए, लेकिन चर्चा रुकने का नाम नहीं लेगी। अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। देश के 90% किसान अपूर्ण या अवृद्ध बेरोजगार हैं, जिनके लिए हर वर्ष भर कार्य नहीं होता। वो केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं। शेष समय में उनके करने के लिए कोई खास काम नहीं बचा है। ये बात हो रही थी हमारे देश के किसानों के बारे में। अब बात करते हैं अपने देश के युवा के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि जितनी भारी संख्या में पूरे हिंदुस्तान से साल के एक बार में बीए और एमए करके युवा निकलते हैं, गवर्नमेंट उतनी भारी संख्या को अगर देखा जाए तो उसका 5% भी रोजगार नहीं निकालती है। यदि हम बेरोजगारी के कारणों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि इसका सबसे बड़ा कारण देश में बढ़ती जनसंख्या और देश में बढ़ती चुनौती और संभावनाओं की कमी का है। हमारे संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति कहीं अधिक है, तो जिसके फलस्वरूप देश का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दूसरा और सबसे अहम प्रमुख कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिस पे बारंबार जॉब एटर्नल की टीम फोकस करती है। हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, वो सिर्फ नाम के हैं। वहाँ पे हमें तालीम क्या दी जाती है, ये हम सभी को पता है। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार हो, जिसे अंकित किया जाए। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक नहीं है। इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम लोग क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ाई पे बिलीव करते हैं। प्रैक्टिकल पढ़ाई के लिए कोई जगह नहीं है, और इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान के शिक्षा प्राप्त करने के पश्चाताप भी विद्यार्थियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। स्किल की कमी सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इससे भी बड़ा उदाहरण देखा जाए तो सरकार की नाकामी है, जहां पे सरकार किसी भी मंत्रालय में रिक्त वैकेंसियों को संतुलित तरीके से नहीं निकाल पाती है। जहां रिक्त वैकेंसियां निकाली जाती हैं, वहां पर समय से ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। जहां पे रिजल्ट टाइम से डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर गलत सेट कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। हम किसी भी एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करवाने में नाकामयाब साबित होते हैं, अखबार की सुर्खियों में छा जाते हैं। उस देश की सरकारों से, उस देश के ब्यूरोक्रेसी से क्या उम्मीद करेंगे युवा कि उन्हें रोजगार
तय समय पे मिलेगा। रोजगार के नाम पर उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय उनका लल्लन टॉप रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी, परीक्षा को कंडक्ट करवाने वाले संस्थान की कमियों का ही नतीजा है कि देश में बेरोजगारी का मंजर इतना भयावह है कि युवा अब इंडिया में रहकर डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और कह रहे हैं कि मोदी रोजगार दो। इन तमाम मुद्दों पे बात करना, चर्चा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे देश में बेरोजगारी का भयावह मंजर क्या है। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।